Ria, you have faced a volley of abuses online. आपको विश कन्या बोला गया है, gold digger, contract killer, murderer, a witch who practiced black magic, a Bengali woman who cast her spell on a Bihari boy. It's really sad कि it's 2020 और इंडिया में अभी भी ये एक प्राइस पे करना पड़ रहा है मुझे जस्ट बिकॉज मैं उनकी लाइफ में हूँ, जस्ट बिकॉज मैं उनसे प्यार करती थी, जस्ट बिकॉज आई वॉज लिविंग विथ हिम। कोई ये क्यों नहीं सोचता दैट मे बी आई वॉज केयरिंग फॉर हिम, मे बी आई वॉज लुकिंग आफ्टर हिम, आई लव्ड हिम। लोग ये नहीं समझ पाते हैं, जो सारे लोग सुशांत से इतना प्यार करते हैं और जो आज सुशांत के लिए इतना लड़ रहे हैं, अगर वो सुशांत से प्यार कर सकते हैं फॉर नो रीजन, तो वो क्यों नहीं ये समझते कि मैं भी उनसे फॉर नो रीजन प्यार कर सकती थी, जस्ट बिकॉज ही वाज सच एन अमेजिंग गाय, ही वाज हैंडसम, ही वाज चार्मिंग, ही वाज इंटेलिजेंट, ही वाज काइंड एंड ही ट्रीटेड मी रियली वेल। तो क्या ये रीजंस काफी नहीं है एक औरत के लिए किसी से प्यार करने के लिए? आप बताइए मुझे, क्या ये काफी नहीं होता है कि उन्हें गोल्ड डिगर होना जरूरी होता है, उन्हें मैनिपुलेटिव होना जरूरी होता है, उन्हें विश कन्या होना जरूरी होता है? ये सब चीजें जरूरी हैं क्या? क्या आप किसी से उनके लिए नहीं प्यार कर सकते? रिया, कोई स्पिरिचुअल हीलर जिनके पास आप ले जाती थी? मैं ले जाती नहीं थी। एक बार दो बार मोहन जोशी करके एक हीलर हैं जिन्हें गूगल पे ढूंढ निकाला था सुशांत ने एक्चुअली, और मुझे कहा था कि इन्होंने इनके आर्टिकल्स थे कि इनके हाथ में हीलिंग पावर है और ये जहां भी रखते हैं वो चीज ठीक हो जाती है। तो सुशांत उस वक्त एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहे थे और उन्होंने कहा कि क्या पता ये मुझे ठीक कर दें, और इसलिए वाटरस्टोन में वो आए थे सुशांत से मिलने और उन्होंने सिर्फ इतना किया 5 मिनट के लिए। एंड ऑनेस्टली पहली बार सुशांत को काफी बेटर लगा, और दूसरी बात ही वाज उनको थोड़ा अच्छा तभी भी लगा, और इट वाज जस्ट हीलिंग विदाउट एनीथिंग, ही इज अ हैंड हीलर। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, सुशांत को भी ये गूगल पे ही मिले थे। So it happened only once at Waterstone. Did you call any of these healers or जादू टोना वालास in your home जिस अपार्टमेंट में आप रहती थी सुशांत के साथ? जी नहीं, ना हीलर्स ना जादू टोड़ने वाले आए थे, डॉक्टर्स आए थे। डॉक्टर कर्सी चावड़ा सुशांत को अक्सर विजिट करते थे ऑन अ वीकली बेसिस, हर 10 दिन में घर मिलने आते थे, उनसे बात करते थे, उनका प्रिस्क्रिप्शन चेंज करते थे, दवाइयाँ कम या ज्यादा करते थे। दैट्स अबाउट इट। ऐसे कोई अतरंगी टाइप के लोग, कोई ब्लैक मैजिक या जादू टोना नहीं हुआ है यहाँ पे। Ria, what do you have to say about Ankita Lokhande and all the charge that she is leveling against you? सबसे खराब बात है कि वो उनसे अगर प्यार करती थी और उनके साथ रही थी तो वो कैसे नहीं मेरा पेन देख सकती हैं। दूसरी बात, उनसे उन्होंने 4 साल में बात नहीं की है, ये उनका ही स्टेटमेंट है अभी, जो मैं जानती हूँ। और उनके घर में रह रही थी, उनके फ्लैट में रह रही थी, उन्होंने एक पार्ट का पिक्चर दिखाया है कि उन्होंने एक पार्ट का पेमेंट किया है 1 करोड़ का, बाकी के 3-4 करोड़ सुशांत के पैसे हैं जिसकी ईएमआई वो आज तक भर रहा है और भर रहा था। उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगी कि बीच की जो 403 के बारे में बात नहीं करेंगी, बीच की जो दीवार टूटी थी, उनकी फैमिली वहां रह रही थी और सुशांत बिल्स पे कर रहा था जिनसे उनकी बात नहीं हुई 4 साल में। मुझे तो ये फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन लगता है। और कैसे कन्वीनियंटली उन्होंने ये वाला रूप लिया है कि वो उनकी विधवा हैं जबकि वो किसी और के साथ एंगेज हैं, जो कि सुशांत और अंकिता के दोस्त थे ड्यूरिंग उनके रिलेशनशिप के दौरान। सुशांत की एक पिक्चर भी है उनके साथ। तो ये मुझे काफी वियर्ड लगता है कि वो उनके ही दोस्त के साथ रिलेशनशिप में है, उनके ही घर में रह रही थी, उनसे 4 साल से बात नहीं की, लेकिन ये भी क्लेम करती हैं कि सुशांत ने उन्हें 1 साल पहले फोन करके कहा कि मैं उसे हरास कर रही हूँ, पर आपकी तो बात ही नहीं हुई और आप उनके घर में रह रही हैं। आप झूठ बोलती हैं कि आपका सिर्फ एक पार्ट घर आपका है, आप उन्हीं के दोस्त को अभी डेट कर रही हैं या रिलेशनशिप में हैं।
और आप यू आर प्रिटेंडिंग टू बी दिस दिस अमेजिंग वुमन